हेलो बच्चों, जितने भी बच्चे क्लास 12th में हैं और वे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 का पेपर देने वाले हैं, तो बच्चों 20 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर है और आपके लिए बहुत ही कम समय बचे हैं। तो बच्चों ये सैंपल पेपर लेकर आया हूँ, इसे सॉल्व कर कर जाना बच्चों। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस सैंपल पेपर से मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। जाकर वहाँ 20 फरवरी को आग लगा कर आना है बच्चों। इस सैंपल पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना बेटा, नहीं तो आप बोर्ड एग्जाम में जाकर बहुत बड़ी गलती कर कर जाओगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और पूरा डिटेल बहुत ही ट्रिक आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये आपका सेक्शन ए है। सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है, क्या है? व्हेन ये बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ, देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी, इट मींस दैट द बॉडी इज। बेटा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? निगेटिवली चार्ज, या डी ऑप्शन हो जाएगा। एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? ये बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज कट इनटू टू पार्ट ऑफ इक्वल लेंथ, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द आइदर पार्ट इज। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटा एक कोई हमारा यहाँ पर एक हमारा क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेट है। इस मैग्नेट को हमने, इसकी जो लंबाई है 2l है बेटा, 2l इसकी लंबाई है। अब इससे हम क्या कर लिए हैं? आधा, यानी इसे आधा कर लें, इक्वल, दो पार्ट में इक्वल कर लिए। ये दो पार्ट में इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसकी लेंथ आधी आधी हो जाएगी, यानी l इसकी हो जाएगी एंड l इसकी हो जाएगी। तो बेटा जब l l अलग हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी हाफ हो जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि अगर लेंथ को आधा करेंगे, हाफ करेंगे, ये दो इक्वल पार्ट में तोड़ देंगे, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, टिक करके आना। ये एक ट्रिक है, इसी ट्रिक सॉल्व कर कर मत जाना, नहीं तो बहुत टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में ये लगेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बच्चों, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज। कर्वेचर का जो बेटा प्लेन मिरर का रेडियस होता है वो कितना होता है? बेटा आपका इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट यहाँ टिक करके रहना है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? द इंटरफेरेंस अकर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा लॉन्गिट्यूडनल भी सही है, ट्रांसवर्स भी सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी आपको टिक कर कर आना है बेटा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट सो डेट द एटम है। तो इसका कौन सा एटम, यानी उन्होंने न्यूक्लियस, बी ऑप्शन टिक करके आना है। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है द नेट चार्ज ऑन ये करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाए, ए ऑप्शन। फिर लेंज लॉ एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, यानी एनर्जी, एनर्जी आपको टिक कर कराना है बेटा। एट्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, देन इक्विपोटेंशियल इज लॉन्ग। बेटा वाई जेड प्लेन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं द वैल्यू ऑफ पीक एसी इज। ये 220 यानी 220 वोल्ट मीन्स। इसका कहने का यह क्या मतलब है कि पीक एसी पर कितनी वैल्यू होती है बेटा? तो पीक एसी पर जो वैल्यू आपकी होती है वो सी ऑप्शन टिक कर कराना है, 220 अंडर रूट 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का देना है, तो ये ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, पैरेलल टू ई इंटू बी, ठीक है। फिर 11th नंबर क्वेश्चन क्या है? द मोमेंटम, इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज डबल देन द डे ब्रॉगली वेवलेंथ। तो अगर हम मोमेंटम को डबल कर देंगे तो डे ब्रॉगली का वेवलेंथ जो आपका हो जाएगा बेटा हाफ हो जाएगा, यहाँ हाफ कर कर आना है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट ऑफ एनी शेप इज गिवन बाय। बेटा ये आपका जो आंसर होगा वो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असर्शन एंड रीजन पूछा हुआ है। ब्लू कलर ऑफ स्काई अपेयर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। बेटा आपका भी बिल्कुल सही है। ब्लू कलर हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन विजुअल स्पेक्ट्रम। बेटा ये भी सही है, एंड दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करें, ऑप्शन ए आपको टिकर कराना है।
फिर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, अससन ये स्मॉल मेटल बॉल इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एन इंसुलेटेड थ्रेड्स if the high energy x-ray beam fall on the ball will be deflected in the electric field। बेटा ये आपका तो सही हो जाएगा। एंड रीजन क्या होगा, एक्सरे इमिट फोटो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एंड सॉरी मेटल बिकम निगेटिवली चार्ज। बेटा ये आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए आपका ये जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अससन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। एंड 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अससन क्या, स्टैंडर्ड ऑप्टिकल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैन नॉट बी यूज्ड डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन एक्सरे वेवलेंथ। बेटा ये आपका सही है ससन। एंड रीजन क्या करा, द ग्रेटिंग स्पेसिंग इज नॉट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्सरे वेवलेंथ। ये भी सही है बेटा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, अससन क्या दिया है, एक्सरे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। एंड रीजन क्या है, एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी सही, ऑप्शन ए टिक कर आना है बेटा। एंड फिर हम बात करते हैं सेक्शन बी की। बेटा सेक्शन बी ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आप देख कर जाइए, ये सॉल्व कर जाइए बेटा, पूरा का पूरा पेपर आपको दिखाते हुए चलूंगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 19 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन और आर आर करके दिया है बेटा। फिर उसके बाद ये 21 देख लीजिए, फिर सेक्शन सी आ जाइए। सेक्शन सी में आप देख लीजिए यहाँ पर 22, 23, 24, 25। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व कर ना कर पाए तो बेटा आपको कमेंट कर देना है, सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन। डी सेक्शन आप लोग यहाँ देख लीजिए, ई सेक्शन ई। सेक्शन ई। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।